तो आप सभी का स्वागत है एजुकेशन अधिकारी चैनल में। आज से हम लोग आपके लिए एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भारत के महापुरुष। क्या नाम है? भारत के महापुरुष। भारत के महापुरुष। भारत के महापुरुष सीरीज में हम आपको जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे भारत में, जैसे जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन रहे हैं, संत रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे, हमारा ये प्रयास है कि जितने भी आजकल के बच्चे हैं उन्हें हमारे महापुरुषों के बारे में पूरी जानकारी हो। उस सीरीज में आज जो हमारे पहले महापुरुष हैं उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। क्या नाम है? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। चलिए, इनके बारे में शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि इनका सरनेम फुले कैसे पड़ा। इनका सरनेम जो हुआ करता था वो पहले हुआ करता था गोरे, GORHE, गोरे। लेकिन क्या हुआ कि इनका जो फैमिली था, इनका जो समाज था, इनका जो खानदान था, वो फूल बहुत अच्छा उगाते थे, गार्डनिंग करते थे और उसको बेचते थे। इसीलिए इनका सरनेम क्या हो गया? फुले। ये बात क्लियर है? अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे आदरणीय ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में। बहुत लोग इनको प्रेम से क्रांति सूर्य कह देते हैं। क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले या फिर ज्योतिबा फुले से प्रेम से कहा जाता है। तो वो दिन था अप्रैल महीने में 1927। क्या? अप्रैल महीने में 1827, 1827 में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। क्या हुआ है? जन्म हुआ है। किनके घर इनका जन्म हुआ? उनका नाम था गोविंदराव फुले। क्या नाम था? गोविंदराव फुले। माता का नाम था चिमनाबाई। क्या नाम था माता का? चिमनाबाई। तो गोविंदराव और चिमनाबाई फुले के घर में एक बालक ने जन्म लिया। ये दो भाई थे जिसमें से ये छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर थे। क्या नाम था? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनकी माता जी का नाम था चिमनाबाई, पिताजी का नाम था गोविंदराव फुले। इनके साथ बचपन से ही शुरू हो गई घटनाएं। सबसे पहले जब ये 9 महीने के हुए, इनकी माता का देहांत हो गया, दुखद देहांत हो गया। अब जो हमारा ज्योतिराव फुले थे वो केवल 9 महीने के थे, बहुत छोटे बालक थे। इनके पिताजी ने, इनके घर ने इनका लालन पालन किया। पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे, घर में हाथ भी बटाया करते थे, गार्डनिंग में भी साथ देते थे, खेत में भी साथ देते थे, पढ़ाई भी अच्छा करते थे। 5वीं कक्षा तक पढ़े। कहाँ तक पढ़े? 5वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद में किसी कारणवश घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्हें शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं मिल सकी। तो क्या हुआ? शिक्षा मतलब इनकी रुक गई, बैठ गए। लेकिन मैंने क्या कहा, महापुरुष जो होता है वो कितनी ही खराब सिचुएशन हो उसमें हारता नहीं है, लड़ता है। तो ये भी महापुरुष थे, इन्होंने लड़ाई की। इनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे, उन्होंने इनसे कहा कि आप जाइए और आप पढ़ाई करिए, आप बहुत तेज बच्चे हैं, पढ़ाई को मत रोकिए। उसके बाद में एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल था। क्या था? स्कॉटिश मिशनरी स्कूल था। वहां पे इन्होंने अपनी पढ़ाई की। कब तक किया उन्होंने पढ़ाई वहां पे? 1847 में ये ग्रेजुएट हो गए थे। कब? 1847 में ये हो गए थे ग्रेजुएट। बात समझ में आ गया? तो हमने ज्योतिराव फुले, क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले का जन्म देख लिया, पढ़ाई देख ली। अब थोड़ा उसके क्या करते हैं, आगे चलते हैं कि उन्होंने जो इतने महान काम किए वो किस प्रकार से हुए। ठीक, तो सबसे पहला काम उन्होंने किसके लिए किया? पढ़ाई के लिए किया। फिर उन्होंने कुछ काम कास्ट के लिए किया, रिलीजन के लिए किया। ठीक, क्योंकि ये
माली जाति के थे। किस जाति के थे? माली। वैसे मैं खुद कहता हूँ कि कभी भी महापुरुषों की जाति, महापुरुषों का धर्म डिस्कस नहीं करना चाहिए। महापुरुष महापुरुष होता है, वो फिर वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। आपको हमेशा, अगर आप किसी महापुरुष को पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया है केवल उसको सुनिए। वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। इनके साथ एक घटना घटी। क्या घटना घटी? इनका एक मित्र था, उन्होंने इनको बुलाया अपनी शादी में। कहाँ बुलाया? शादी में, कि भैया शादी में आओ। ये उनकी शादी में गए। जब ये शादी में गए तो इन्हें वहाँ पर, क्योंकि शूद्र थे, तो वहाँ पर जो उस मित्र के माँ बाप थे, उन्होंने उनको बहुत खराखोटी सुनाया कि तुम कैसे आ गए, तुम कैसे बैठ गए, तुम कैसे आ गए, तुम कैसे बैठ गए। उससे इनको बहुत ही बुरा लगा। इन्होंने कहा कि भाई भगवान ने सबको बनाया है, हमको भी भगवान ने बनाया है, तो ये जाति के नाम पर भेदभाव क्यों? जाति के नाम पर भेदभाव क्यों होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। कब कहा? 1848। देखो 1847 में पढ़ाई पूरी हुई, ग्रेजुएट हो गए। 1848 में अपने एक ब्राह्मण दोस्त के यहाँ गए। कहाँ गए? अपने एक ब्राह्मण दोस्त के यहाँ पढ़ने गए। पढ़ने बोल रहा हूँ, शादी में गए। उस ब्राह्मण दोस्त के यहाँ इनकी बहुत बेइज्जती हो गई, तो इन्हें बहुत बुरा लगा। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे बुरा लगा। इनकी शादी हो चुकी थी, इनकी शादी बहुत कम उम्र में, 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो चुकी थी। किनके साथ? सावित्रीबाई फुले के साथ। ठीक है, एक ये घटना हुई। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि एक पुणे में क्या होता था, जितनी शूद्र महिलाएं होती थी, लोअर कास्ट की महिलाएं होती थी, उन्हें अनटचेबल माना जाता था, छुआछूत माना जाता था। उनका अगर परछाई भी पड़ जाए या वो रास्ते से जा रहे हैं तो पहले उस रास्तों को साफ किया जाता था और बाद में अपर कास्ट के लोग वहाँ से जाया करते थे। तो ज्योतिराव फुले को ये बात मन ही मन बहुत कचोटती थी कि ये गलत है। जब सभी समान हैं, जब सभी को भगवान ने बनाया है, तो आप ये भेदभाव काहे कर रहे हैं औरतों के साथ या शूद्रों के साथ। इन्होंने एक शब्द निकाला, मराठी में उसे दलित कहते हैं। क्या? ये जो दलित शब्द आप सुनते हैं, ये ज्योतिराव फुले की ही देन मानी जाती है। ज्योतिराव फुले ने ही इसको किया, इनको बहुत ज़्यादा झकझोर दिया गया, एजुकेशन वगैरह हो गया था। अब देखो, अब इन्होंने काम कैसे किया? क्या हुआ? 21 साल की उम्र में 1848 में ये अहमदनगर, कहाँ? अहमदनगर में एक मिशनरी स्कूल चलता था। क्या चलता था? मिशनरी स्कूल चलता था पुणे के अहमदनगर में। कहाँ पर? अहमदनगर में स्कूल चलता था। और वो वहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती थी, वहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती थी। तो वहाँ से इनके दिमाग में आया कि अगर हम लड़कियों को पढ़ा दें, अगर हम शूद्रों को पढ़ा दें, तो ये लड़कियाँ शूद्र जब पढ़ जाएंगे, अपने अधिकार जान जाएंगे, तो फिर ये अपने लिए लड़ेंगे, अपने जीवन को अच्छा करेंगे। इनका एक ही मानना था कि आप शिक्षा दे दीजिए, समाज में जो जो निचले तबके के लोग हैं सभी लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। ठीक, तो ये घर पर आए तो सबसे पहले इन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, और अपनी बहन जिसका नाम था सगुनाबाई, क्या नाम था? सगुनाबाई क्षीरसागर, सगुनाबाई क्षीरसागर और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों को इन्होंने घर में ही पढ़ाया कि भैया आप दोनों पढ़िए, आप दोनों शिक्षित हो जाइए। जब इन दोनों को पढ़ा दिया, तब सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर, किनके साथ मिलकर? सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इन्होंने 1848 में पुणे में फर्स्ट स्कूल
फॉर गर्ल्स। क्या खोला? 1848 में ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के सहयोग से 1848 में पुणे में पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए। तो आज जितनी भी लड़कियां पढ़ पाती हैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहिए। किसका? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब जब आप इतना करेंगे तो क्या आपको समाज बहिष्कार नहीं करेगा? जो अपर कास्ट उस समय अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, उन्होंने इनका क्या किया? बहिष्कार किया। बहिष्कार किया तो समाज ने इनका बहिष्कार कर दिया। अब ये गांव में रह नहीं सकते, अब ये वहां पढ़ा नहीं सकते। उस समय इनके मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। मित्र का नाम क्या था? फातिमा शेख, उस्मान शेख। क्या नाम था? फातिमा शेख, उस्मान शेख। उस्मान शेख और फातिमा शेख ने इनको अपना घर दिया रहने के लिए। क्या दिया? अपना घर दिया रहने के लिए। और कहा कि ज्योतिराव कोई बात नहीं, ठीक, आपको समाज ने बहिष्कार कर दिया है तो आप हमारे घर पे रहिए, हमारे यहाँ स्कूल खोल लीजिए, हमारे यहाँ चलाइए। समझ में आ गया? तो पहला स्कूल इन्होंने खोला था 1848 में। कहाँ? भिड़ेवाड़ा में, पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल इन्होंने खोला था। समाज ने बहिष्कार कर दिया तो कहाँ आके खोला? उस्मान शेख और फातिमा शेख के यहाँ पर इन्होंने आकर के स्कूल खोला। ये बात तुम लोगों को क्लियर, एकदम क्लियर हो गई। तो पढ़ाई के लिए इन्होंने ये सब काम किया था। 1857 जाते जाते, क्या 1857 जाते जाते इनके 3 स्कूल हो गए थे। कितने स्कूल हो गए थे? 3। और उसमें टोटल लड़कियां कितनी हो गई थी? 273 लड़कियां वहां पे पढ़ा करती थी। लेकिन क्या हो गया? 1857 में जो हमारा म्यूटिनी हुआ, हमारा जो 1857 का ये हुआ आंदोलन हुआ, उसके बाद में, क्योंकि इनके स्कूल को कहीं ना कहीं फंडिंग अंग्रेजों से भी आती थी, तो अंग्रेजों ने फंडिंग देना बंद कर दिया। तो यहाँ पे उनका ये भी स्कूल बंद हो गया। तो आप लोग समझ गए, ज्योतिराव फुले पहले खुद शिक्षा ग्रहण की, फिर 1848 में अहमदनगर में देख के आए तो अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ भिड़ेवाड़ा पुणे में स्कूल की स्थापना की। वहां से समाज ने बहिष्कार कर दिया तो कौन? उस्मान शेख, फातिमा शेख के यहाँ पे शुरू किया। 1858 में आकर के इनका स्कूल क्या हो गया? पूरी तरीके से बंद हो गया। अब इन्होंने महिलाओं के लिए क्या काम किया? अब पुणे में 1863 में इनके साथ फिर एक बहुत बड़ी इन्होंने घटना देखी। इन्होंने क्या देखा? पुणे में एक ब्राह्मण विधवा थी। क्या थी? ब्राह्मण विधवा थी। और वो जो ब्राह्मण विधवा थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका पति मर गया था। आपको अगर उस समय पता हो कि उस समय का समाज जो है वो विधवाओं को स्थान नहीं देता था, शूद्रों को स्थान नहीं देता था, औरतों को निम्न समझा जाता था, ठीक। तो उस समाज के डर से वो औरत चाह रही थी कि मैं बच्चे को गिरा दूं, लेकिन वो इसमें फेल रही, बच्चा गिरा नहीं पाई। बच्चा गिरा नहीं पाई तो क्या किया उसने? जब बच्चा हो गया तब उसको मार के उसने कुएं में फेंक दिया। सोचिए ये घटना कितनी खतरनाक है। इस घटना ने ज्योतिराव फुले को अंदर तक क्या कर दिया? झकझोर दिया। क्या कर दिया? अंदर तक झकझोर दिया। और इसीलिए हम इन्हें महापुरुष कहते हैं कि इन्होंने वहाँ से आगे रास्ता किया। बहुत बुरा लगा तो ये अपने घर आए, अपनी पत्नी के साथ में एक ऑर्फनेज शुरू किया। क्या शुरू किया? ऑर्फनेज शुरू किया 1863 में। क्या शुरू किया? या उसको कहते हैं तो अनाथ आश्रम। क्या शुरू किया? अनाथ आश्रम। यहाँ पे 2 लोगों को रखते थे, एक तो विडो को, ठीक, और एक जो औरत प्रेग्नेंट है, जो औरत दलित है, लोअर कास्ट की है, प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे के अच्छे डिलीवरी के लिए, उस माता के अच्छे ख्याल के लिए, और अगर विडो हो गई है तो उसके रीमैरिज के लिए, उसका फिर से शादी कर दिया जाए, विधवा पुनर्विवाह कर दिया जाए। विडो मतलब होता है विधवा। तो विधवाओं को समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, तो उनकी शादी के लिए, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके सेफ डिलीवरी के लिए उन्होंने किसकी शुरुआत की?
ऑर्फनेज, या उसको आप कह सकते हैं अनाथ आश्रम की इन्होंने शुरुआत की। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इसमें इनका साथ किसने दिया था? आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें साथ दिया था सदाशिव गावंडे ने इनका बहुत साथ दिया था इस काम में। तो समझ में आ रहा है आपको? इन्होंने एजुकेशन में काम किया, फिर स्त्रियों के लिए काम किया, अब कास्ट के लिए क्या काम किया। मैं आपको बताया था इनकी कहानी क्या हुआ था। जब ये एक शादी में गए थे, किसकी शादी में? ब्राह्मण की शादी में। वहाँ पे इनको लोअर कास्ट होने की वजह से बहुत खरा खोटा सुनाया गया था। तो इन्होंने बोला कि इन सभी का जो जड़ है वो जड़ है वेद। क्या है? वेद। तो इन्होंने वेद को अपौरुषेय कहा। क्या कहा? अपौरुषेय कहा। अपौरुषेय का मतलब वेदों को भगवान ने नहीं बनाया है, वेदों को इंसान ने बनाया है, वेदों को अपर कास्ट ने बनाया है, लोअर कास्ट पर डोमिनेंस